गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया और 6.1 और 6.2 में कुल 2 प्रमेय थे। प्रमेय 6.1 जिसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं और प्रमेय 6.2 जिसको थेल्स प्रमेय का विलोम करते हैं। तो अगला जो एक्सरसाइज है 6.3, उसको बनाने से पहले हम लोगों को कुछ प्रमेय जानना ज़रूरी है और इन प्रमेयों को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये प्रमेय अगर याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन जो भी रहेंगे उनका आंसर बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जो प्रमेय होते हैं वो एक तरह से समझो कि सूत्र होते हैं, एक नियम होते हैं, जिस नियम के कारण और उसी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम लोग उनके बिना सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए अगला जो है प्रमेय वो है प्रमेय 6.3। ठीक है, तो प्रमेय 6.3 को हम लोग ए यानी कि कौन एंगल कसौटी करते हैं। जिस तरह तुम लोगों ने सर्वांगसम त्रिभुज में कुछ कसौटियों के बारे में पढ़ा था, उसी तरह समरूप त्रिभुज में भी कुछ कसौटियां हैं। उनमें से पहला है प्रमेय 6.3। तो पहला जो प्रमेय है इसको सबको कॉपी में नोट कर लो। प्रमेय 6.3 में क्या है, यदि दो त्रिभुजों में कोई दो त्रिभुज है में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से दो त्रिभुज बना लिए। एक का नाम दे दिए ABC और दूसरा का नाम DEF। ठीक है, तो बोलता है प्रमेय में कि संगत कोण अगर बराबर हो तो इस एंगल A का संगत कोण कौन होगा, एंगल D, और एंगल B का संगत कोण कौन होगा, एंगल E, और एंगल C का संगत कोण एंगल F। अगर ये तीनों कोण, इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, लिखते हैं, यदि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F, जब ये तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, इनकी जो भुजाएं हैं वे समानुपात होते हैं, यानी एक ही अनुपात में होते हैं। इसलिए AB बटा क्या हो जाएगा, DE। इसी तरह BC बटा EF और AC बटा DF। तो हम बताए थे कि थेल्स प्रमेय में चाहे कोई भी चीज़ में भुजा का अनुपात हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं। पहले छोटा भुजा भी लिख सकते हैं ऊपर में, नीचे बड़ा भुजा, या तो पहले बड़ा भुजा लिख सकते हैं और नीचे छोटा भुजा।
लेकिन ये तीनों में वैसा ही होना चाहिए। जिससे पहले छोटा भुजा ऊपर में दिए, ये भी छोटी भुजा है डी, ये बड़ी भुजा हो गया नीचे। उसी तरह बी सी भी छोटी भुजा और ए सी भी छोटी भुजा, नीचे ई एफ और डी एफ, ई एफ और डी एफ दोनों बड़ी बड़ी भुजा है। तो इसको हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, या इसको भी लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको पलट देते हैं, डी के ऊपर ए बी को नीचे, ई एफ बाय बी सी और डी एफ बाय ए सी। तो हम लोग ये दोनों में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। भुजा का जो अनुपात है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, ऊपर नीचे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला प्रमेय है ए, हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा और आसान होगा समझने के लिए, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज क्लास 9 में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो इसी तरह सिर्फ मिलाना है कि अगर तीनों कोण दोनों त्रिभुज का किसी दो त्रिभुज का मिल गया तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वे क्या होते हैं, एक ही अनुपात में होती हैं। अगला जो है प्रमेय वो है प्रमेय 6.4। इसको बोला जाता है एस एस एस, यानी कि भुजा 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 कसौटी, ठीक है। तो बस इसी का उल्टा है। जैसे कि यहाँ बोला था कि तीनों कोण बराबर हैं तो भुजा समानुपात होगा, यानी एक ही अनुपात होगा, एक ही अनुपात में होगा। और यहाँ एस 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 मतलब कि अगर कोई दो त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इन्हीं को इसी को क्या बोलेंगे, एस 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 कसौटी, ठीक है। तो इसको लिख लो। देखो इसमें जो देख लिए हम लोग कि तीनों कोण बराबर होने से उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ। देखो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। देखो तुम लोग को याद होगा सर्वांगसम के लिए हम लोग इस तरह से चित्र बनाते थे, ठीक है। लेकिन समरूप में सिर्फ इस तरह से एक कर्व लाइन देना है, ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है। इसको याद रखना, समरूप के लिए सिंगल लाइन ही दिया जाता है, सर्वांगसम के लिए इस तरह से दिया जाता है। तो प्रमेय 6.4 देखो एस एस एस। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। जस्ट 6.3 जो है प्रमेय इसी का उल्टा है। उसमें क्या दिया हुआ कि अगर तुमको दिया हुआ रहे, चाहे कहीं हम लोग साबित कर दिए कि तीन त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनके जो संगत कोण होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वे आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो त्रिभुज बनाते हैं। देखो इस तरह दो त्रिभुज बना लिए। पहले त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरे का पी क्यू आर, ठीक है। तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा, यदि क्या दिया है, दोनों त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर। इसका संगत भुजा हो गया। अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो क्या होता है, उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अतः
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह यह प्रमेय कौन सा हो गया? एस एस एस। अगर भुजाएं एक अनुपात में हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगला जो प्रमेय है वो है प्रमेय 6.4, सॉरी 6.5। तो प्रमेय 6.5 को बोलते हैं एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। इसको लिखते हैं साइड एंगल साइड। तुम लोग हिंदी में लिख लेना, ठीक है, कसौटी। ठीक है, यह है प्रमेय 6.5। यानी दोनों त्रिभुज में अगर एक कोण बराबर हो जो दोनों में, और उनकी एक संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, जो उस कोण से मैंने जो दो भुजाओं से जो कोण बनता है वो दोनों भुजाएं क्या होती हैं? एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं। देखो प्रमेय 6.5 में जिसको क्या बोलते हैं? एस ए एस, साइड एंगल साइड। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, यानी इसमें दो कंडीशन होना चाहिए। एक तो संगत कोण एक बराबर होना चाहिए, एक संगत कोण, और उस कोण को बनाने वाली जो दोनों भुजाएं हैं वो दोनों त्रिभुज में एक ही अनुपात में हों, तो क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, इसको जानने के लिए एक चित्र बनाते हैं। देखो दो त्रिभुज बनाए हैं, एक का नाम है ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। ठीक है, अब प्रमेय के अनुसार हम लोग इसको लिखते हैं। क्या बोलता है? यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो मान लो कि ये एंगल ए और एंगल पी दोनों एक संगत कोण है, आपस में बराबर है। यदि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी संगत कोण है, ठीक है, और इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं, एंगल ए कौन कौन भुजा से बना हुआ है? ए बी से और ए सी से। ठीक है, एंगल पी कौन कौन भुजा से बना हुआ है? पी क्यू से और पी आर से। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं क्या होंगे? एक ही अनुपात में होंगे, ये भी दिया हुआ है। और कोण तो बराबर दिया हुआ है, और दोनों का अंतर्गत करने वाली भुजाएं वो क्या होना है? एक ही अनुपात में है। क्या लिखेंगे? ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू, यहाँ ये दूसरा भुजा हो गया ए सी बटा पी आर। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन एक साथ दिया हुआ रहे तो क्या होगा? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो ये है हम लोग का प्रमेय 6.5। तो एक्सरसाइज 6.3 में टोटल 3 प्रमेय का यूज है। ठीक है, पहला हो गया ए ए ए, दूसरा हो गया एस एस एस, और तीसरा हो गया एस ए एस। तीनों का कंडीशन बता दिए कैसे कैसे होता है, क्या होता है। ये तीनों प्रमेय को याद करना है। ठीक है, और ये तीनों प्रमेय को 2-2 बार तुम लोग कॉपी में लिखकर दिखाओगे फोटो खींचकर। ठीक है, ये तुम लोग को होमवर्क करा।
यानी प्रमेय को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो टोटल 6 बार हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार लिखना है तीनों प्रमेय को, पूरा जितना हम लिखवाएं, ताकि याद भी हो जाए और बाद में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये होमवर्क रहा तुम लोग का। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो सब कोई बुक से निकाल लो एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चन है, यानी 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है धीरे धीरे करके। एक बार में जितना अधिक से अधिक संभव हो सके हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। बताइए कि आकृति 6.35 में, ये पूरा आकृति है 6.35, दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जोड़ा त्रिभुज बनाया हुआ है। दोनों में तुम लोग को जो 3 तरह का हम लोग कसौटी जो सीखे, वो तीनों कसौटी में कौन कौन पालन करता है, कौन कौन नहीं करता है, उसको लिखना है। अगर पालन करता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अगर पालन नहीं करता है तो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तीनों में से कोई भी एक कसौटी इस 6 चित्रों में से होना चाहिए। अगर होगा तो समरूप होगा, वरना समरूप नहीं होगा। इसको कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चित्र हैं, 2 त्रिभुज का, ABC और PQR। इसमें इस त्रिभुज का तीनों एंगल का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। अब देखो इस त्रिभुज का संगत कौन कौन होगा। एंगल P बराबर है 60 60। उस बाद एंगल B का है एंगल Q, ये भी दोनों बराबर है। और एंगल C का भी कौन, एंगल R से बराबर है। तो ये किस कसौटी में आएगा, ये आएगा तुम्हारा AAA, क्योंकि AAA में आएगा क्योंकि तीनों का एंगल क्या है, आपस में बराबर है दोनों त्रिभुजों का। कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, एंगल A इक्वल टू एंगल P बराबर कितना 60 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना 80 डिग्री। C में Q होगा, इसका संगत हो गया Q, और एंगल C का संगत कौन हो गया, एंगल R। तो दोनों का मान कितना है 40 डिग्री। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किस कसौटी से, AAA कसौटी से। ठीक है, इसी तरह तुम लोग का टोटल यहाँ कितना चित्र हैं, 6 चित्र हैं। 6 चित्र में तुम लोग को बताना है कि कौन कौन सा जोड़ा समरूप त्रिभुज है, कौन कौन सा जोड़ा समरूप त्रिभुज नहीं है। एक और क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन 1 का 6 का चित्र इस तरह से है। इसमें कौन सा कसौटी है मैच कर रहा है, देखो यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर भी 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं दिया हुआ है एफ में, यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा हम लोग को यह,
त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो बहुत से सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस त्रिभुज में तीसरा कोण का मान निकाल लेंगे और इस त्रिभुज में भी तीसरे कोण का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले त्रिभुज इसमें देखते हैं, त्रिभुज डी ई एफ में पहले इस त्रिभुज में देखते हैं हम लोग। एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लिख दिए। एंगल डी का मान 70, 80 प्लस एंगल एफ, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 70 और 80, तो 150 डिग्री प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या करोगे, बराबर को उधर ले जाओगे, इसलिए एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कितना आया, 30 डिग्री। देखो एंगल एफ का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, यहाँ रख देंगे कितना, अब देखो 30 डिग्री यहाँ भी 30 डिग्री आ गया। अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग, ये तीसरा कोण निकालेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। एंगल पी का तो मान मालूम नहीं है, निकालना है। क्यू का है 80 डिग्री और आर का है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल पी प्लस दोनों को जोड़ो, 110 डिग्री आएगा, इधर 180 डिग्री। तो एंगल पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कितना आया, 70 डिग्री। किसका मान, एंगल पी का मान। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो गए, 70 डिग्री 70 डिग्री, 80 80 30 और 30। अब तुम लोग को ये कोण कसौटी से आ गया, ए जो कि क्वेश्चन नंबर 1 बना था, जैसा उसमें बनाए थे वैसा इसमें भी बनाना। ठीक है, तो इसका आगे वाला पोर्शन तुम लोग बना लेना पूरा। ये तुम लोग का हो गया HW। ठीक है, तुम लोग का दो होमवर्क रह गया। पहला होमवर्क की जो तीनों प्रमेय हैं, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, तीनों को 2 बार लिखना है पूरा, जितना हम अभी लिखवाए, प्लस एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से 2 हम बना चुके हैं, तो बच्चे कितने, 4। तो 4 क्वेश्चन ये बनाना है और इधर प्रमेय लिखना है। ये तुम लोग का होमवर्क रहा। तो आशा है कि होमवर्क बना लोगे। तो अगला दिन हम लोग मिलते हैं अब साइंस क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।